डॉक्टर निशा बुरा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चलाती है, उनको जन्मोत्सव सम्मानित कर रही है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। फूले जी उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बुरा जी की ओर से आयोजित किया गया शिक्षा है। पर बेहतरीन कार्य करिए, अपना मंच पे संबोधन दे पावन भूमि से इस मौके पर रहबरों के रहबर भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को और साथ ही बहुजनों के रहबर हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को उनके जन्मोत्सव पर स्मरण करते हुए, उनके समाज के अप्रतिम योगदान को स्मरण करते हुए, उनसे थोड़े से कम नजर बदलाव शब्द है, इस बदलाव शब्द को ही जीवन में आत्मसात कर लीजिए, क्योंकि हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जय भीम, ये जो भीम का नारा है, ये नारा केवल नारा मात्र ना रह जाए, बल्कि हम सोचते हैं कि शायद बदलाव लाने के लिए पैसा चाहिए होगी, किसी नाम की जरूरत होगी, तो साथियों नहीं, ये जो बदलाव है, मैं वास्तव में बात कर रही हूँ एक छोटे से बदलाव की, अपने बदलाव लेकर आए, क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव महिलाएं कर सकती हैं समाज में। तो आपको अपने जीवन में, अपने घर में ये बदलाव करना है। कैसे? कि डॉक्टर अम्बेडकर जो हमें सिखा गए, वो कह गए कि आडंबरों के पीछे समाज ना भागे। हम जो ये बेकार की बातें अपने जीवन निर्वाह को बाल मट कटवाना, स्टेज से गई, जो डॉक्टर भीम की पिता कोई गाना, कोई डांस के माध्यम से आपको जागृत करने का काम, तो ये जागृत माँ के नाते से, बुआ होने के नाते से हम उनको क्या सिखा रहे हैं? आप यदि चाहते हैं कि सच में डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जाए, हम उन्हें नमन करें, तो वास्तव में हमें क्या करना है? वास्तव में उनके कहे पर चलना है। वास्तव में हमें ये सब आडंबर छोड़ देने पड़ेंगे। जैसे भी आपको मिले अपनी दिनचर्या में, आप समय निकालें, डॉक्टर अम्बेडकर को थोड़ा सा जानने पढ़ने की कोशिश करें, और तो महिलाएं ये बदलाव लेकर आ सकती हैं, जो बदलाव जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जीवन में अगर कोई चीज आपको परिवर्तित कर सकती है, तो बेटे वो है शिक्षा। केवल मात्र शिक्षा थे, एक साधारण कलर की बात कर रही हूँ, वो तब के ग्रेजुएट थे, उन्होंने तब BA किया हुआ था समाज में, तो झगड़े निपटाने के लिए मेरे घर आते थे। मेरे माता जी, मेरी मदर हेडमिस्ट्रेस उस समय में, शिक्षा के कारण लोगों को उनसे राय लेते, तो जब से छोटी थी तब से मन में था कि भाई जीवन कुछ नहीं है अगर तुम कुछ नहीं बने तो मोटे पढ़ना पड़ेगा, कुछ बनना पड़ेगा, और इसलिए आएगा। और शुक्र मनाइए ऐसी संस्थाओं का, बदलाव जैसी संस्थाओं का, डॉक्टर RR फुलिया जैसे लोगों का, जो इस काम में बिना किसी मकसद के, बिना किसी उसके संदेश करूंगी कि आप जो अपनी जगह पे रहकर प्रिया थी, या कि इस लोकतांत्रिक अधिकार को हम जिम्मेवारी के साथ निभाएं, खड़े हो सकते, तो आप खुद आकर ऐसे किसी संस्था में जिस हैं, आप जरूर कुछ काम करिए, बड़ा बदलाव समाज में लेकर आएंगे। और उसी बड़े बदलाव के लिए हम सभी ऐसे अपने मेलों में या कहीं फंक्शंस में हम इकट्ठे होते हैं। के मिशन को भी आपको आपके समक्ष रखूं, और 2001 बैच की हूँ, 24 साल हो लगती है, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन अम्बाला सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर अध्यक्ष हूँ। एक महिला होते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट 2 करोड़ रुपए की खरीद चुके हैं, ये नहीं पहुंचे, किया हुआ 2 करोड़ से अधिक का पैसा है, उन्होंने योगदान दिया है। तो ये दूसरा ट्रस्ट हमारा भारत रत्न डॉक्टर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, जो भी हम कर सकते हैं वो काम, वो बदलाव हम वहां लाने की, इट्स डूइंग वंडरफुल। ये बहुत पुणे ये जो मेरे माध्यम से लिखा, तो मैं आपका जो है वो आप सभी लोग उसमें आपकी पूरी है, और ये के साथ जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय।
और सबसे पहले तो मैं बदलाव सोसाइटी को धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें जो है मौका देते हैं हमारे समाज के लोगों से जुड़ने का, उनसे बातचीत करने का। तो पूरी बदलाव सोसाइटी को तहे दिल से धन्यवाद। जैसे वो एजुकेशन है, तो इसलिए जो है एजुकेशन पे जैसे पहले फोकस था, अब भी हमें एजुकेशन पे ही फोकस करना है। और इसके लिए हमें ये नहीं भूलना, कई बार हम बात करते हैं जी ने जितनी विषम परिस्थितियों में भी कैसे स्ट्रगल किया, लेकिन आज के टाइम में जब बहुत सारी चीजें हम उतना नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं कि ऐसा क्यों होता है कि हर एक की कैपेसिटी नहीं होती, बट अपने अलग अलग तरीके से सहायता कर सकते हैं। जैसे इस संस्थान को बनाते वक्त जो है हमें अलग अलग मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो वो प्रोवाइड किया जा सकता है। उसके अलावा जो है हमें और काम करने के लिए भी जरूरत पड़ती है, उसमें सहयोग किया जा सकता है। दूसरे और बहुत सारे कार्य हैं जो है वो सहयोग कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये थोड़ी सी जो है कई बार हमें जो है ये नेगेटिव चीजें मिलती है, लेकिन इस तरीके से जो है हम पूरा सहयोग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। मैंने शुरू में कहा कि पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट हमें है कि अगर मैं एसी गाड़ी में बैठा हूँ, एसी घर में रह रहा हूँ, नहीं, दूसरे पीछे रह गए हैं अभी किसी भी लेवल पे, चाहे वो एजुकेशन का मामला है, चाहे वो दूसरा किसी तरह का भी सहयोग करना है, उनको भी बराबर लेके जाना है। और जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं श्योर करता हूं अपनी तरफ से और सारे समाज की तरफ से कि हम आपके साथ तन मन धन से जो है दिन रात जुड़े रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। और करता हूं कि उन्होंने मुझे जो है ये मौका दिया। नमस्ते। डॉक्टर रमेश सिरोही जी को बदलाव की टीम सम्मानित करती हुई देख सकते हैं। शानदार वक्तव्य डॉक्टर साहब का रहा। डॉक्टर साहब के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है। शानदार दृश्य है, खुशी का पल भी है।